हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों को लेके। जो ह्यूमन सेटलमेंट है एंड कम्युनिकेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर वो कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एडवांस लेवल पे एंड बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाई करनी है, तो एक बार आप इस चैनल को चेकआउट करिएगा। यहाँ पर आपको हर एक तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पैकेज 2000-3000 होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमें एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए। मतलब बेसिकली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां पर हर आपको कंटेंट तो सारा मिल जाएगा, बट वो रैंडमली मिलता है। ठीक है, तो अगर आप सारा कंटेंट एक जगह अगर आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है ना। तो आप एक बार चेकआउट करो, आपको सारा कंटेंट यहाँ पर एक जगह मिलेगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाता हूँ हमारे वीडियोस के थ्रू, तो आप इस चैनल को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। बेसिकली अभी हमारी जो वीडियोस की सीरीज चल रही है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो लेवल है वो एनसीईआरटी सीरीज इसलिए स्टार्ट की हुई है क्योंकि जो आईएएस लेवल प्रिपरेशन करते हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी होता है। क्योंकि हम जो है, हमने कभी भी अपने स्कूल टाइम में बहुत बेसिक फैक्ट्स, बेसिक टर्म्स जो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स, फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो काफी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो उनके लिए इजी रहे चीजें, एक वीडियो के थ्रू, एक ऑडियो के थ्रू उनके लिए एक्सप्लेन किया गया है, तो उनके लिए ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी गई। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी सीरीज भी देख सकते हो। 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी अपलोड हो चुकी है, 7th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेकआउट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है, मैंने आपको बताया, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेटलमेंट के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखो, सीधी सी बात है, ये वर्ड्स आप इन सब चीजों से बहुत अच्छे से अवेयर होते हो। हालांकि 7th क्लास का बच्चा भी अगर देख रहा है ना, तो उसे इन सब चीजों के बारे में सब कुछ पता है। ये वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से पता है कि सेटलमेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। क्योंकि आज का बच्चा बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। तो ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको इन शब्दों के, इन वर्ड्स के ऑलरेडी अवेयर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डीपली हम इसको पढ़ेंगे ताकि जो भी चीजें, फैक्ट्स हमें नहीं पता है तो हम वो भी पढ़ सकें और उनको भी जान सकें। ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाता है सेटलमेंट। सेटलमेंट जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, अब उनका रहने का कहाँ कहाँ वो रह सकते हैं, मतलब जैसे पहाड़ों पे रहने वाले लोग होते हैं, कुछ प्लेन एरियाज में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं। ठीक है, उनका सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई वीक ट्रांसपोर्ट में आ जाता है हमारे 4 मोड्स आ जाते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, देखो कम्युनिकेशन एक टाइम ऐसा होता था जब हमें किसी से बात करनी है ना, तो हमें खत लिखना पड़ता था। खत से पहले भी अगर हमें कुछ किसी से बात करनी है तो हम कर नहीं सकते, हमें चल के जाना पड़ता था, तब हम अपनी बात कह पाते थे। लेकिन आज कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है कि हम सेकंड्स में हम हमारे फेवरेट पर्सन से आराम से बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, क्योंकि वो लोग आपस में अच्छे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। या फिर एक बेटा जो बहुत दूर रह रहा है, या जो आर्मी में हैं उनके बेटे, ठीक है, डिफेंस में जो फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने फैमिली से बात करने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी। देखो, हर चीज का फायदा और नुकसान है, लेकिन डिपेंड करता है हम लोगों पर कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 1 अगर आपने देखा हो तो आपने देखा हो अर्ली ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं। मैंने उस चैप्टर में आपको बताया गया है कि भाई ह्यूमन बींग्स ने सबसे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो कहाँ रहते थे? रिवर के किनारे रहते थे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो नदियों के किनारे मोस्टली रहना प्रेफर करते थे अर्ली ह्यूमंस। क्यों क्यों रहना प्रेफर करते थे? क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत फर्टाइल थी, वहां पर उनको पानी की सुविधा इजिली मिल जाती थी, उनको कहीं भागना नहीं पड़ता था, वो अपनी वहां पर क्रॉप्स को ग्रो कर पाते थे। ठीक है, तो यू हैव लर्न, तो हमने सीखा अर्ली ह्यूमन
बींग्स डिपेंडली इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, और वो नेचर पर डिपेंड होते थे। क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ठीक है, वो कंप्लीटली चाहे क्लॉथिंग आ जाए, चाहे रहने की जगह आ जाए, चाहे भोजन आ जाए, वो कंप्लीटली डिपेंड होते थे किस पर, नेचर पर। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स, और धीरे धीरे उन्होंने समय के साथ काफ़ी ऐसी नई चीज़ें सीखी, ठीक है। क्या किया, नई चीज़ें सीखने के बाद उन्होंने क्या क्या ग्रोथ करी, यह चीज़ आप सबको पता है। उन्होंने अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिया, एंड डेवलप बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट को भी बहुत ग्रो किया है, ठीक है, अपना कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें कितने बड़े लेवल पे ग्रो कर गई, ठीक है। वैभव, इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरमेंट वेयर दे लिव्ड, ठीक है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया गया और उन्होंने अपने रहने की, इस धरती पर उन्होंने अपने रहने की अपनी सुविधा अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार वो अपग्रेड हुए, ग्रो किए, उन्होंने अपनी चीज़ों को डेवलप किया, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इस तरह से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये घर हो गए उनके रहने के सेटलमेंट में, और ये देखो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से और बहुत धीरे धीरे उन्होंने अपने उनको जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसमें उन्होंने उन चीज़ों पर काम करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डेवलप करें, ठीक है। तो ये थी एक अर्ली ह्यूमन की ग्रोथ। अब हम बात करने वाले सेटलमेंट की, कि भाई सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट का मतलब वही है कि सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, मतलब वही बात है जहां पर ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमंस की बात हो रही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है, चाहे ह्यूमंस भी हो, एनिमल्स भी हो। आपने एनिमल्स को देखा है, वो लोग अपने रहने की जगह बनाते हैं, पंछी पेड़ों पर रहते हैं, शेर जानवर जो होते हैं गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स भी अपने रहने की जगह बनाते हैं, वो उनका सेटलमेंट है। और हम ह्यूमंस का क्या है, हम अपने घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, वो एक सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब रहने की जगह, ठीक है। दो तरह के सेटलमेंट होते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वर्ड से आप अवेयर हो कि परमानेंट सेटलमेंट एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा एक परमानेंट घर हो, कि हम दुनिया में कहीं पर भी घूम कर आ जाएं, लेकिन मुझे पता है मेरा घर वहां पर है और मुझे जाकर वहां पर रहना है, वो मेरी जगह है रहने की, ठीक है। टेम्परेरी सेटलमेंट होता है कि हम जब कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो हम कहीं पर जाकर रेंट पे रहते हैं, ठीक है, हम अपने छोटे मोटे घर बनाते हैं, ठीक है, वो एक टेम्परेरी सेटलमेंट हो जाते हैं। इन वर्ड्स से आप बहुत अच्छे से अवेयर हो। एक फैक्ट है यहां पर, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इट्स कॉल्ड साइट, ठीक है, उसको साइट कहा जाता है। जहां पर वो रहने की जगह बनाई जाती है, बिल्डिंग्स होती हैं, वो उसको साइट कहा जाता है। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट, एक साइट को तैयार करने के लिए, देखो एक सोसाइटी जब कहीं बनाई जाती है रहने की, एक बिल्डिंग्स बनाई जाती है, एक सेटलमेंट किया जाता है लोगों के लिए, उनको कहा जाता है साइट, ठीक है। और वो साइट कौन कौन सी चीज़ों को देखकर बनाई जाती है कि भाई इस जगह पर ये बिल्डिंग्स, ये सोसाइटी बनाने की जगह है या नहीं है। उन चीज़ों को देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, वो जो बनाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का मौसम और वातावरण कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी की कमी तो नहीं है, पानी की पूर्ति है या नहीं है। और वहाँ की मिट्टी सुइटेबल है, वहाँ की फर्टाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करी जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। ये चीज़ें आप सभी को पता है, हमेशा आपने सुना है कि भाई जो पुराने ज़माने के एंशिएंट लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, ह्यूमंस रहते थे कहाँ पर, लोग पेड़ों पर, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं घने, उन पर घर बना लेते थे, ताकि नीचे जानवर वगैरह रहते थे जंगलों में, इसलिए वो पेड़ों पर घर बनाते थे ताकि कोई जानवर ऊपर चढ़कर ना आ सके, ठीक है। केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और वो आगे पत्थर वत्थर रख के अपनी केव्स को बंद कर लेते थे ताकि एनिमल्स उन पर हमला ना कर सकें। तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ वो अपने रहते थे पेड़ों पर, केव्स पर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मेंटल, जो उनका मेंटल स्टेट है वो ग्रो किया, उन्होंने चीजें डेवलप करी, ठीक है। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। अब देखो यहां पर सीधी सी बात ये बताई गई है कि जब उन्होंने अपनी क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, मतलब जब ऑब्वियसली धीरे धीरे, आप सभी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया, जब उन्होंने अपने खाने की चीजों को नदियों के किनारे ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। अब मान लो मैंने कहीं पर कोई काम किया, ठीक है, वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें कमाई, लेकिन मुझे पता है उन चीजों को लेके मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने ही कोई पेड़ ऐसा है जहां पर उगाया, अब कोई पेड़ के बीज मैंने कहीं डाले, वो पेड़ बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली अब उसे लेके मैं मूव तो नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने सोचा, मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं, मैंने सोचा मैंने ये पेड़ ग्रो किया है, ठीक है, मैंने सब कुछ किया है इसके लिए, तो मैं इसके पास ही यहीं पर रहने लग जाता हूं अपना घर बसा के, क्योंकि अब वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो भोजन है। अब वो भोजन ऐसा तो नहीं क्रॉप्स भाई लेकर मूव कर जाएंगे कहीं पर, फिर कहीं और जाके घर बना ले। अब वो वहां पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको भोजन जहां पर उनका है वो वहीं पर रहेंगे ना।
कहते हैं जहां दाल रोटी है वहीं पर हमारा घर है, उसी तरह से। तो अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अपनी क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये सोचा कि हमें यहीं पर अपना परमानेंट घर बना लेना चाहिए, ठीक है। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली। अब देखो वो अपनी क्रॉप्स कहाँ ग्रो करते थे, रिवर वैली, यानी जो नदी के किनारे जो पॉन्ड्स होते थे जहां पर मतलब पानी अवेलेबल होता था। अब वो वहां पर क्रॉप्स क्यों ग्रो करते थे, क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल थी जो कि मदद करती थी क्रॉप्स को ग्रो करने में, ठीक है। तो एक फैक्टर था। अब जब मान लो उनको पानी की भी जरूरत पड़ती थी तो वो नदी के किनारे रहते थे, तो सारी चीजें ना, अर्ली पीपल जो लोग हुआ करते थे उनकी सारी चीजें पानी के इर्द गिर्द थी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मेजर सोर्स था एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी क्रॉप्स वहां पर ग्रो करना शुरू किया, वहीं पर उन्होंने अपना परमानेंट घर बना लिया, और क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, अब देखो जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, मतलब कमर्शियल यूज के लिए जो भी चीजें होती हैं वो बढ़ा, चीजें मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुई, ठीक है। लोगों का रहने का जो सेटलमेंट था वो बड़े लेवल पे ब्रॉड हुआ। सेटलमेंट फ्लोराइज्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। अब नदियों के किनारे हो गया या फिर मतलब इनका जो सेटलमेंट है धीरे धीरे डेवलप हुआ, इन्होंने अपनी मेंटल स्टेट ग्रो करी, इन्होंने चीजें इंप्रूव करी, तो ये ग्रोथ थी ह्यूमन बीइंग के लिए। इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले अर्ली ह्यूमंस किस तरह से रहते थे। ये देखो पेड़ों के आसपास रहते थे, वहां अपना वो जानवरों को मारने के लिए हथियार तैयार करते थे, हर एक चीज करते थे, ऐसे गुफाओं में रहते थे। फिर देखो उनकी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई, इस तरह से सोसाइटी क्रिएट कर ली जहां हम रहते हैं। ये रोडवेज उन्होंने बना लिया, गाड़ियां बना ली, व्हीकल्स बना लिए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बना लिए। तो ये था एक अर्ली ह्यूमन का, भाई किस तरह से ग्रो किया उन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है। और उनके धीरे धीरे काम करने से आज हम ही लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी मतलब उनकी पीढ़ी है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन अब आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फायदे के लिए हम नेचर को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। एक अर्ली पीपल क्या करते थे, वो लोग पहले कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड होते थे, ठीक है। उनको नेचर ही खाना, रहना और कपड़े पहनना ये सब नेचर देती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो किए, जैसे जैसे उनकी मेंटल स्टेट ग्रोथ करी, तो उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को तो ग्रो कर लिया, लेकिन उसी के साथ वो उस नेचर को डिस्ट्रॉय करने लग गए, उस नेचर को जिसने उन्हें रहने खाने के लिए जगह दी, सब कुछ दिया, और हम लोग अपने नेचर को डिस्ट्रॉय करने लग गए। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा, डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस, तिग्रिस, नील, हुआंगी। ये यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सिविलाइजेशन के नाम बताओ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए, इजिप्टियन सिविलाइजेशन था बैंक ऑफ रिवर नील, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी कहाँ, बैंक्स ऑफ टिग्रिस रिवर, और हुआंगी इज द रिवर विच इज प्रेजेंट इन द चाइना, द स्टेपिंग बैंक फॉर द चाइनीज सिविलाइजेशन। ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार आपके जो एग्जाम्स होते हैं 7th क्लास के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ नोट कर लेना, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था दो तरह का सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। आपको पता है सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, ठीक है। वो परमानेंट एक रहने की जगह बनाने लग गए। द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब लोग कहां कहां रहने की जगह बना सकते थे अपनी, घने जंगलों में उन्होंने अपने रहने की जगह बनाई, जहां पर गर्मी होती वहां पर भी रहने की जगह बनाई, जहां पर बहुत ठंडा होता था वहां पर भी उन्होंने रहने की जगह बनाई, ठीक है। माउंटेन्स पर भी अपना रहने की जगह बनाई। मतलब लोग ऐसे अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया, ठीक है। ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट, दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग। अब टेम्परेरी सेटलमेंट वो क्रिएट करते थे, वो क्यों करते थे, देखो परमानेंट सेटलमेंट तो उन्होंने कर लिया, मैंने वही चीज है ना कि मान लो मेरा एक घर है, मेरा घर दिल्ली में है, वो एक परमानेंट घर है, मुझे इन दी एंड वहां जाकर रहना है, लेकिन उस रहने के लिए, जीवन जीने के लिए मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए मैं जगह जगह मूव करूंगा, मतलब मैं किसी दूसरे शहर में जाऊंगा, वहां पर एक टेम्परेरी सेटलमेंट क्रिएट करूंगा। तो उसी तरह से क्या करते थे अर्ली ह्यूमंस, वो लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट तो किया, ठीक है, रिवर्स के पास जहां पर वो उन्होंने अपनी क्रॉप्स ग्रो करी वहां पर किया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने कुछ टेम्परेरी सेटलमेंट्स भी क्रिएट किए। और वो क्यों किए, क्योंकि जीने के लिए उन्हें और भी चीजें चाहिए थी उन क्रॉप्स के अलावा, जैसे कि उन्होंने हंटिंग करना, जानवरों को मारना। अब जानवरों को, अब ऐसा तो नहीं जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर जानवर उन्हें मिल जाएंगे, तो उनको हंटिंग के लिए दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, जहां पर शिकार करने के लिए हमें वेट करना पड़ता था। तो उन्होंने उस तरह से वहां पर टेम्परेरी सेटलमेंट्स भी क्रिएट किए, जहां पर हंटिंग हो गई, इकट्ठे होना, गैदरिंग हो गया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है ट्रांस ह्यूमंस। एक ट्रांस ह्यूमंस का वर्ड्स का मतलब, इस ट्रांस ह्यूमंस
इस वर्ड का मतलब क्या है? ट्रांस ह्यूमंस वर्ड का मतलब ये है कि वो लोग जो जैसे माउंटेन्स वगैरह पर रहते हैं, ठीक है, ये सीजनल मतलब सीजनली मूव करते हैं। सीजनली मूव कैसे करते हैं? सपोज मैं बात करूं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स कई ऐसी माउंटेन्स हैं जहां पर बर्फ वगैरह गिरती है और वहां पर लोग रह रहे होते हैं। तो जब बर्फ वगैरह वहां पर गिरती है ना, तो वहां के रहने वाले लोग या जानवर मूव कर जाते हैं किधर? प्लेन एरियाज की तरफ, ठीक है। और जैसे ही वहां से बर्फ हटती है तो वो वापस से अपने माउंटेन्स की तरफ मूव कर जाते हैं। या मैं इसका बेटर एग्जांपल दूं, सपोज मैं डेजर्ट में रह रहा हूं, कि एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, पानी की किल्लत महसूस होती है, तो मैं एक ऐसे इलाके में मूव करता हूं जहां पर मुझे पानी वगैरह मिल जाता है। और जैसे ही वहां पर ठीक चीज मतलब एक सही क्लाइमेट हो जाता है जीने के लिए, तो मैं वापस अपनी जगह पर मूव कर जाता हूं। मतलब ट्रांस ह्यूमंस वो लोग होते हैं जो सीजनली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इस वर्ड का याद रखना, ट्रांस ह्यूमंस, इट इज अ सीजनल मूवमेंट। अब आगे चल रहे हैं। अब एक स्टोरी है, ये है मैरी के बर्थडे पार्टी की, ठीक है। इसमें बात करी गई है भाई ट्रैफिक के बारे में, इसमें बात करी गई पॉल्यूशन के बारे में, इसमें बात करी गई है सिटी और विलेज के बारे में बात करी गई है। अब क्या बात करी गई है इसमें हम पढ़ते हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, मैरी की बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग टू गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। वो मैरी और उसकी दोस्त वेट कर रहे थे किसका? गुरप्रीत का, कि गुरप्रीत आ जाए तो हम केक काटें। एट लास्ट गुरप्रीत जब घर पहुंचा, अराइव्ड, और वो बहुत ज्यादा टायर्ड था, कफ कर रहा था और छींक रहा था, ठीक है। अब उसने गुरप्रीत ने एक्सप्लेन किया भाई ट्रैफिक जैम के बारे में। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल, मतलब उसने भाई अपने दोस्तों को बताया कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए मैं लेट भी हो गई और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई इस ट्रैफिक जैम के कारण, ठीक है। अब मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड। अब मैरी की मदर जो मिसेस थॉमस है, उन्होंने गुरप्रीत की बैक को सहलाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा छींक रहा था, बहुत ज्यादा खांस रहा था, कफ कर रहा था। और मैरी की मदर ने बोला, ओफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी, मतलब हमारे शहर में ये जो पॉल्यूशन। फिर प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज। अब जो एक प्रसाद नाम का लड़का है, वो अपने गांव से आया हुआ था, ठीक है, शहर में। तो उसने अपने भाई उनसे पूछा कि शहर में ये ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन क्यों रहता है इतना ज्यादा? तो वहां पर जवाब मिला, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज। तो उन लोगों ने बताया कि भाई जो व्हीकल्स हैं हर रोज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, हर रोज लोग यूज कर रहे हैं। अब व्हीकल्स की तादाद भी बढ़ रही है, इसलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है। और व्हीकल्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो लोग व्हीकल्स बाय कर रहे हैं, व्हीकल्स बाय कर रहे हैं तो भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से व्हीकल्स की इंक्रीजमेंट हो रहा है और ये पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इसलिए ये सिटीज में पॉपुलेशन वगैरह, ट्रैफिक जैम वगैरह इतना ज्यादा है। मैरीज फादर, मैरी के पापा ने मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, यानी कि मैरी के पापा जो मिस्टर थॉमस थे उन्होंने रिप्लाई किया। मैरी ने पूछा, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज, लोग शहर की तरफ मूव क्यों करते हैं? तो मैरी की मदर ने मूव किया, मतलब मैरी की मदर ने रिप्लाई दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। वो भाई अच्छे इलाज के लिए या अच्छी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए मूव करते हैं शहरों की तरफ। मैरी फर्दर रिक्वायर्ड, इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू द सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव। अगर सभी लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते रहेंगे तो लोग कैसे रह पाएंगे? बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा। तो मिस्टर थॉमस ने जवाब दिया, दैट इज वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। तो भाई मिस्टर थॉमस ने बोला कि अगर जब सभी लोग मूव कर रहे हैं गांव से शहर की तरफ तो भाई लोग कैसे रहेंगे? तो मिस्टर थॉमस ने बोला कि तभी तो तुम देख रहे हो, तुमने देखा होगा शहरों में काफी ऐसे लोग हैं ना, बहुत बहुत गंदी जगह पर और बहुत अनहाइजीनिक जगह पर लोग अपने छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों को बनाकर रहते हैं, क्योंकि रहने की जगह ही नहीं है, ठीक है। और उससे उन्हें और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ पावर, यानी लाइट सप्लाई उन्हें नहीं मिल पाती है, वाटर सप्लाई, पानी नहीं उन्हें सही से मिल पाता है। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये सिटीज में, ठीक है। प्रसाद सेड आर विलेज में नॉट हैव अ बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स। प्रसाद ने कहा कि भाई हमारे गांव में ऐसे बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स या बड़े बड़े स्कूल या अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रहने की जगह है, हमारे यहाँ एक खुली और ताज़ी हवा है, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। और जब हमारी दादी माँ बीमार पड़ी तो हमने बहुत जल्दी से मूव किया किधर? एक बड़े हॉस्पिटल की तरफ, एक शहर की तरफ, अपनी दादी का इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी
कि भाई मैरी के बर्थडे पार्टी पे उनकी फैमिली ने क्या डिस्कस किया। उन्होंने डिस्कस किया पोल्यूशन के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, ट्रैफिक जैम के बारे में, ठीक है, लोगों के मूव, गांव से शहर की तरफ उनका मूव करना, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो इन देखो फिर दो तरह के इन्वायरमेंट आ जाते हैं, दो तरह के सेटलमेंट हो जाते हैं। इस पूरी स्टोरी से, इस पूरी पिक्चर से हमने दो सेटलमेंट देखे, एक दो पिक्चर्स का हमें नज़ारा देखने को मिला, एक गांव की जिंदगी, एक शहर की जिंदगी, ठीक है। अब रूरल सेटलमेंट की हम बात करते हैं। रूरल सेटलमेंट होता है गांव की जिंदगी, अर्बन सेटलमेंट का मतलब है शहर, ठीक है। अब गांव की जिंदगी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। ये चीज़ें आपको पता है कि गांव में लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं, और क्राफ्ट में मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें तैयार करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, ठीक है। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट दो तरह का होता है, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कंजस्टेड, स्कैटर्ड का मतलब खुला खुला, ठीक है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। रूरल एरियाज में लोग अपने घर बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि भाई इस जगह पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, खुला है, काफ़ी जगह है, स्पेसियस है, अच्छी हवा आएगी, खेती वगैरह है, पास में ग्रीनरी है, ठीक है। इस तरह से वो इन्वायरमेंट को देख के अपना घर बिल्ड करते हैं, और हैवी रेनफॉल, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है। दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, और जो गांव में घर वगैरह होते हैं उनकी झोपड़ियाँ होती हैं स्लैंटिंग मतलब झुकी हुई, ताकि बारिश वगैरह होती है तो वो पानी आराम से बह जाता है, ठीक है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, द हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। वहाँ से मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा जब पड़ती है तो उनको वो मिट्टी की दीवारें ठंडक देती हैं, ठीक है। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउस। मतलब अलग अलग तरह की मिट्टी और स्टोन्स, इन सब को यूज करके घर बनाया जाता है। तो ये गांव की लाइफ स्टाइल है, वहाँ का सेटलमेंट है कि किस तरह से लोग रहते हैं, ठीक है। अब हमने कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड के बारे में बताया था, पढ़ा था अभी। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, ठीक है। और स्कैटर्ड का मतलब इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरियाज। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स। हिली ट्रैक्ट्स मतलब पहाड़ी पर या कहीं चढ़ाई या ढलान पर आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्ट मतलब होता है प्लेन एरियाज पे, जहां पर लोग आसपास अपने गली मोहल्ले बनाकर रहते हैं, ठीक है। अब आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट क्या है? द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो शहर की जिंदगी के बारे में आप बहुत अच्छे से अवेयर हो। ये देख सकते हो आप, पिक्चर्स मैंने यहाँ पर अपलोड करी है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब ये प्लेन एरियाज पर किस तरह से आसपास गली मोहल्ले बनाकर घर वगैरह बनाकर रहते हैं, और ये स्कैटर्ड सेटलमेंट जो माउंटेन्स हिली एरियाज में अपना घर बनाते हैं अलग अलग, थोड़ा स्पेशियस होता है। और ये एक वर्ड था, क्या बोलते हैं, ये वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, ये वर्ड आप देख रहे हो स्टिल्ट्स, प्लेटफॉर्म्स और स्टिल्स मतलब जो घर की झोपड़ियाँ छत वगैरह होती हैं वो इस तरह से झुकी हुई होती हैं। ये देखो यहाँ पे आप, अगर इन पर बारिश होगी तो ये पानी इधर से नीचे से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये कि वेयर, इसको आप क्या कहते हो, नाम कमेंट ज़रूर करना। तो ये सेटलमेंट की कहानी थी कि किस तरह से अर्ली पीपल ने रहना शुरू किया, कैसे अपग्रेड किया। और सेटलमेंट क्या होता है, दो तरह के सेटलमेंट हमने पढ़े, परमानेंट एंड टेम्परेरी। उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट पढ़ा, अर्बन और रूरल सेटलमेंट पढ़ा। तो सेटलमेंट अपना कवर अप हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अभी तक वीडियो से हमारे पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, तो आप एक लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट करना, या फिर आप सब्सक्राइब करना, जो भी आपकी इच्छा हो वो ज़रूर करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, गाड़ियाँ। अब गाड़ियाँ, व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई ट्रक हो गया, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, या फिर रेल हो गई, या फिर हवाई जहाज़ हो गया, शिप हो गई। ट्रांसपोर्ट हम लोग आज भी इस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है, खच्चर, गधे, गधे को भी हम इवन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट मोड है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट से अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मोड है जिससे हम लोग और सामान, गुड्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। पुराने समय में, अर्ली टाइम में
ये चीज़ बहुत मुश्किल हुआ करती थी कि एक जगह से दूसरी जगह इतने बड़े डिस्टेंस को कवर अप करना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। पीपल हैड टू वॉक, लोग चल कर जाते थे, एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स, और लोग जानवरों का उपयोग करते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहियों का आविष्कार हुआ, मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, और इससे ट्रांसपोर्ट ईजी हुआ, ठीक है। जब पुराने समय में क्या करते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जानवर वगैरह यूज करते थे, लेकिन जब जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किए, ट्रांसपोर्ट ईजी हुआ। विद द पासेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय बीता, टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन आज भी मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अपग्रेड हो चुका है, लेकिन लोग आज के समय में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई गरीबी है अपने देश में, ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो इंडिया में गरीबी होने के कारण लोग ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो आज भी जानवरों को यूज़ करते हैं, भेड़ बकरियां या फिर गधे, खच्चर, भैंस, बैलगाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब इन आर कंट्री, इंडिया की बात करेगी, डंकी मतलब गधे हो गए, म्यूल्स एक तरह का प्रजाति होती है, गधे जैसी होती है, खच्चर जिसको बोलते हैं, बुलक कार्स यानी बैलगाड़ी, कैमल्स, तो ये कॉमन है आज के टाइम में, यानी अपने देश में अगर हम बात करें। इन द एंडिस माउंटेन, अगर एंडिस माउंटेन में बात करें, साउथ अमेरिका में इलामस एक जानवर है, वो यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट। तिब्बत में याक्स यूज़ करी जाती हैं, इनकी पिक्चर दिखा दूंगा इलामस की, मैं आगे लगाई हुई है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया, दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट। अब जैसे पुराने समय में लोग एक देश से दूसरे देश मूव करते थे, तो वो मोस्टली पानी का रास्ता प्रेफर करते थे, जो उनके लिए ईजी रहता था। लेकिन वो जो मूवमेंट था ना उनका, वो सेवरल टाइम्स में, यानी कि सेवरल मंथ्स, यानी बहुत ज़्यादा महीने लगा देता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है। सी रूट या लैंड रूट लेते थे। एरोप्लेन हैव मेड ट्रैवल फास्टर। अब एरोप्लेन ने क्या किया, जब ये टेक्नोलॉजी आई एरोप्लेन वाली, यानी कि जो एयरवेज आया, उसने क्या किया भाई, हमारे ट्रैवल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। ये आपको 6 से 8 घंटे में कहीं भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देता है आराम से। इंडिया टू यूरोप अगर मैं मान के चलूँ तो 6 से 8 घंटे में आपको ईजिली ट्रैवल कर देता है, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है वो हमारे समय और एनर्जी दोनों को बचाता है। अब 4 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, 4 तरह के मोड्स हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। इन चारों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे। अब मैंने बात करी इलामस, ये देखो ये इस तरह का है जो यूज़ किया जाता है, याक तिब्बत में यूज़ करी जाती है। ये खच्चर है जो मैंने बताया था, म्यूल, इस तरह का दिखता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है रोडवेज। देखो अब हमने 4 मोड पढ़े ट्रांसपोर्ट में, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं रोडवेज के बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें अगर एक जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक गली से दूसरी गली, या घर से मार्केट जाना है, तो रोड के द्वारा ही जाते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर अप करने के लिए रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 2 तरह की रोड होती हैं, कच्ची रोड और पक्की रोड। कच्ची रोड आप सभी को पता है, जो भाई मेटलिक रोड होती हैं, सीमेंट वगैरह द्वारा से बनाई जाती हैं। वो पक्की रोड होती हैं, अनमेटल्ड होती हैं, जो मिट्टी वगैरह की रोड्स होती हैं, उनको कच्ची रोड कहा जाता है, ठीक है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क, और रोड्स का एक नेटवर्क है अपने इस पूरी धरती पर, काफ़ी अच्छा, बहुत घना नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोड नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है, ठीक है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेंस लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। अब रोड्स को ह्यूमंस अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अगर उनको माउंटेन्स की तरफ मूव करना है तो वहाँ पर वो रोड बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। माउंटेन्स में पत्थरों को तोड़ते हैं, माउंटेन्स को तोड़ते हैं, वो रोड वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी वो रोड्स बनाते हैं, ठीक है, हाई माउंटेन्स में। तो इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार उसने क्या बोलते हैं रोड्स वगैरह बनाई, हर फील्ड में बनाई, चाहे माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, कहीं पर भी हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया रोड का, मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन। मनाली लेह हाईवे को इंट्रोड्यूस किया गया, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में कहीं पर भी, और इवन बच्चों से, 7th क्लास के बच्चों से भी पूछा जा सकता है 1 वर्ड में। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट रोडवे इस वर्ल्ड में कौन सा है, तो मनाली लेह हाईवे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे, और सबवे का मतलब आप समझते हो, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन चल रही होती है अच्छे से, फिर वो किसी सबवे से, यानी कि एक ऐसा होता है ना, माउंटेन्स को तोड़ के नीचे से एक रोड निकालते हैं,
गुफा टाइप होती है, उसके अंदर घुसते हैं, फिर हम अगली साइड निकल जाते हैं, तो उसको सबवे कहा जाता है, अंडरपाथ कहा जाता है, फ्लाईओवर्स बिल्ड किए जाते हैं। इस तरह से भी रोड का स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है। एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बताया गया है यहाँ पर, किसके बीच, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता के बीच। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल सबवे बनाया गया है, एक्सप्रेसवे बनाया गया है। देर आर सेवरल नेशनल स्टेट हाईवे, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया। ठीक है। तो ये देखो सबवे इस तरह से होता है कि भाई यहाँ से हम घुसते हैं, अगली साइड निकल जाते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये देखो पक्की रोड है, ये कच्ची रोड है। ये देखो बर्फ़ वगैरह में भी जहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार रोड्स वगैरह बना लेते हैं। तो ये था रोडवेज का सारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेलवे के बारे में। रेलवे क्या करती है, देखो रेलवे रेलवे बहुत इजी, मतलब बहुत चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है रेलवे में चलना, रेल में मूव करना। ठीक है, एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये रेलवे मोड ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे एक बड़े डिस्टेंस को कवर अप करती है और बहुत भारी भारी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा देती है, जल्दी पहुंचा देती है और चीपली यानी सस्ते में पहुंचा देती है। बहुत महंगा ट्रांसपोर्ट नहीं है रेलवे, बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट है, ये हर किसी के लिए बेस्ट है। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in the speedy development of rail transport. रेल ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था किसका, एक स्टीम इंजन का, एक भाप के इंजन का। ठीक है, धीरे धीरे रेलवे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और इसने एक डेवलप किया कि इसको स्पीडी रेल ट्रांसपोर्ट को। उसके बाद धीरे धीरे आए डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आए। ठीक है, ये रिप्लेस किए गए स्टीम इंजन से। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस करी गई ताकि हमारी जर्नी को और ज़्यादा तेज़ बनाया जाए। जैसे कि आपने देखा मेट्रो ट्रेन्स आई हैं, इवन बुलेट ट्रेन भी आने वाली भी है। और इवन और देश में जैसे जापान वगैरह में तो बुलेट ट्रेन आराम से चल रही है, इंडिया में तो अभी नहीं आई है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांस टेक्नोलॉजीज। स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। इवन माउंटेन्स वगैरह में अभी इस रेलवे लाइन को बिछाना, वहाँ पर इनेबल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बट ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, और हमारी सरकार है या फिर हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम इन चीज़ों को पॉसिबल कर रहे हैं। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में रेलवे का काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है कि भाई रेलवे लाइंस काफ़ी अच्छे से एक बड़े ब्रॉड लेवल पे रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटरवे के बारे में। वाटरवेज यू हैव ऑलरेडी लर्न। वाटरवेज मैंने अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटरवे क्या भाई, जब बड़े लोग जो पुराने समय के अर्ली ह्यूमंस एक जगह एक देश से दूसरे देश मूव करते थे, मोस्टली वो प्रेफर करते थे सी रूट्स को। ठीक है, तो वाटरवे आर द चीपेस्ट, ये भी चीपेस्ट हैं। मतलब किस तरह से, जैसे आपने मर्चेंट नेवी का नाम सुना हो, तो मर्चेंट नेवी क्या है, ऐसे शिप्स होते हैं जो कि बड़े बड़े गुड्स को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। ठीक है, बहुत भारी भारी सामान को। ठीक है, वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दे आर मेनली टू टाइप्स के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स में, आगे देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, नेविगेबल होते हैं, मतलब इनको नेविगेट किया जा सकता है। ठीक है, नेविगेट किया जा सकता है, ऐसी रिवर्स होती हैं, ऐसी लेक्स होती हैं। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं सी रूट्स के बारे में। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो सी रूट्स होते हैं वहाँ पर शिप्स में एक देश से दूसरे देश सामान ले जाने के लिए सी रूट सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पर हम भारी से भारी सामान और आराम से ले जा सकते हैं। मतलब ईजी रहता है एक जगह से दूसरी जगह भारी सामान को मूव कर पाना। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये ऑब्वियसली पोर्ट्स जहाँ पर शिप्स वगैरह स्टे करते हैं, ये कनेक्ट होते हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। सिंगापुर मुंबई एक पोर्ट है जो कनेक्ट है एशिया में। न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस कनेक्ट है किसमें, नॉर्थ अमेरिका के जो पोर्ट हैं। रियो दी जनेरियो इन साउथ अमेरिका। दरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। ठीक है, ये कुछ पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया है।
मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप एक बार नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। ये पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है। इवन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई ये पोर्ट्स बताओ, जैसे आपसे पूछ लिया एशिया का वर्ल्ड लेवल पे पोर्ट बताओ, सिंगापुर टू मुंबई कनेक्ट है, इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं। हवाई यात्रा, एयरवे सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है आज के इवन 21st सेंचुरी में भी। काफ़ी 80% लोग ऐसे होंगे, मैं बोल रहा हूँ 70% तो होंगे ही, जो लोग शायद एरोप्लेन पे नहीं भी बैठे होंगे। जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनमें से भी शायद 50% बच्चे अभी तक एरोप्लेन पर नहीं बैठे होंगे। तो ये काफ़ी महंगा ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये क्या है, ये बस हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। तो ये बहुत फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का। This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. ठीक है, ये भाई महंगा क्यों है, क्योंकि हम इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और फ्यूल बहुत महंगा है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई वेड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। अब बात करते हैं कि भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई धरती पर ही रोड में ही ट्रैफिक जैम लगता है, ऐसा नहीं है, हवा में भी ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन वो तरीका क्या होता है, जैसे कोहरा हो जाता है, फॉग, ठीक है, बैड वेदर मतलब स्टॉर्म वगैरह आते हैं, लाइटनिंग वगैरह होती है, जिस वजह से एरोप्लेन्स हो गए या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए, इनको उड़ने में मुश्किल होती है, ठीक है। ये इनके लिए एक ट्रैफिक जैम है, ठीक है। तो इट इज़ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो भाई ये एयरवेज क्या है ना, ये इसलिए सबसे बेस्ट है कि काफ़ी ऐसे इलाके होते हैं, काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर रोड्स वगैरह, रेलवे हो गया, शिप हो गया, ये सब कनेक्ट नहीं होते हैं, जहाँ पर हम हवा के द्वारा मूव करके वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ग्लेशियर हो गया, क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में हमारे फौजी भाइयों के लिए खाना वगैरह किससे, एयरवे ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रोड वगैरह उतना इजीली नहीं है, उतना अच्छा मोड नहीं है कि वहाँ तक सारा सामान बहुत अच्छे से पहुँचाया जा सके, इसलिए एरोप्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलते, हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज इन टाइम के, और ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी समय पर जहाँ पर हम बहुत जल्दी सामान पहुँचाया जा सकता है, चाहे वो दवाई हो, खाना हो, पानी हो या फिर कपड़े हों। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर अप क्या कर लिया है, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिए हैं हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चारों मोड्स हमने पढ़ लिए हैं, वाटरवे, एयरवे, रोडवे, ठीक है, शिप जो भी थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई पहले हमें किसी से बात करनी होती थी तो हमें खत लिखने पड़ते थे, हमें चलकर जाना पड़ता था उसके घर पे, जिसमें हमारा बहुत समय लग जाता था, हम जल्दी किसी से बात नहीं कर पाते थे, हमारे फेवरेट पर्सन से बात नहीं कर पाते थे, हमें बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को कैसे अपग्रेड किया गया, कम्युनिकेशन क्या है, एक मेरा आपसे बात करना, अब ये कम्युनिकेशन ही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो के थ्रू मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं, ये कम्युनिकेशन है। हालांकि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपको अपनी बात पहुंचा रहा हूं, इसको मास मीडिया कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, कि एक वीडियो के द्वारा, एक टीवी के द्वारा, न्यूज़ रिपोर्टिंग के द्वारा, ये एक मास मीडिया कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या है, हमारी बात को एक इंसान की बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा पाना, वही कम्युनिकेशन है, एक मैसेज, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब फास्ट मोड्स कैसे हुए, द फिगर ये एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। Different modes of communication are used to provide information to educate as well as to entertain. अब बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मोड्स हैं जहाँ पर ऐसे मोड्स हैं, ऐसे कम्युनिकेशन के मोड्स हैं जो हमें एजुकेट भी करते हैं और हमें एंटरटेन भी करते हैं, ठीक है, जिसमें अपना एक मास मीडिया आ जाता है, जैसे थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक बड़ी कम्युनिटी के साथ। मतलब मैं एक अकेला बंदा, मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर हज़ारों लोगों से बात कर सकता हूँ एक वीडियो के थ्रू, तो इसको मास मीडिया कम्युनिकेशन कहा जाता है। वन पर्सन कनेक्ट विद मैनी पीपल थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एंड सेंड अ मैसेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। अब बात करें सैटेलाइट
कम्युनिकेशन, देखो सैटेलाइट आपको पता है सारी चीज़ें कि भाई हमारे ऊपर जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, वैसे एग्जोस्फेयर वगैरह है ना, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, वहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं। और वो सैटेलाइट्स हमारे कम्युनिकेशन को और ज़्यादा फास्ट बनाती हैं, ठीक है। जिसमें एक स्पेसिफिक आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, ये सारी चीजें कहाँ सैटेलाइट पर जाती हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं विद इन अ सेकेंड में, मतलब सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, सैटेलाइट तक गई और सडन एक जगह से दूसरी जगह वो सैटेलाइट द्वारा हमारा मैसेज पहुंच गया, ठीक है। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर। अब देखो सैटेलाइट्स हमें क्या हेल्प करती हैं? सैटेलाइट्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। एक वेदर के बारे में बता सकती हैं कि भाई कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कब बरसात होगी, ठीक है। सैटेलाइट्स हमें बता देती हैं कि भाई जंगल कहाँ पर है। हम मैप में देखते हैं ना कि इस जगह पर जंगल है, इस जगह पर पेट्रोल पंप है, इस जगह पर हॉस्पिटल है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बता देती हैं कि इस जगह पर पानी है बहुत ज़्यादा, इस जगह पर तेल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारी धरती को एनालाइज करती हैं और हमें अच्छी चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, ठीक है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। इंटरनेट वगैरह, इवन स्मार्टफोन्स वगैरह आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हर बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद द वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल, ठीक है। ये सिर्फ हमें लोगों से कनेक्ट ही नहीं करता है वर्ल्ड वाइड, ये हमारी चीज़ों को बहुत आसान बनाता है। आसान किस तरह से? मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, तो मैं फटाक से स्मार्टफोन निकालता हूँ, इंटरनेट ऑन करता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व, अब इवन हम टिकट्स भी रेलवे वगैरह की टिकट्स भी बुक कर लेते हैं, हमारी सीट्स बुक कर लेते हैं, मूवीज़ सिनेमाज में अपनी टिकट सीट्स बुक कर लेते हैं, होटल्स में हम रूम वगैरह बुक कर लेते हैं। तो इंटरनेट और ये जो कम्युनिकेशन है ये सारी चीज़ें ना बहुत आसान बनाते हैं हमारी ज़िंदगी को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। लेकिन इसका एक बुरा फैक्ट ये है, देखो मैं स्पेशली स्मार्टफोन या इंटरनेट की बात करूं, इवन मैं खुद की भी अगर मैं बात करता हूं कि भाई लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, ऐसा हो गया है कि जो हमारे पास है ना हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं और हम उस मोबाइल के द्वारा उन लोगों से बात करते हैं जो हमसे बहुत दूर होते हैं। तो सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास जो आसपास है ना, हम उनसे अच्छे से कभी भी बात करना, हमें पता ही, हम ध्यान ही नहीं देते उन लोगों के साथ जो हमारे आसपास रहते हैं। हम बेवजह उन लोगों से बात करते हैं जो हमसे बहुत मीलों दूर बैठे हैं। तो सबसे अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि आपके आसपास हैं ज़रूर उनसे बातचीत करना, बातचीत किया करो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हालांकि जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है उनको अपने करीब रखो, फ़ोन से बात करते रहो, उनसे इंटरेक्शन में, टच में रहो, लेकिन आपके जो आसपास है ना उनसे भी आप टाइम स्पेंड किया करो। स्पेशली मेरा कहना ये है, आप किसी से ना सही तो एटलीस्ट मम्मा पापा से आप अपने ज़रूर उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ज्ञान समझ लो आप लोगों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये इसके साथ हमारा इस चैप्टर का एंड होता है। तो और एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक की अगर मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करूं, जो पीछे क्वेश्चंस हैं तो इनके मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो किसी भी बच्चे को पढ़ना और करना हो तो आप करिएगा। और नेक्स्ट एक और बात, मैंने मैच द फॉलोइंग फिर से आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप इसको ज़रूर सॉल्व करना, मैच द फॉलोइंग को, ठीक है। बाकी मैंने MCQ और क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर का एंड होता है। अगर आपके लाइफ में अपने वीडियोस के थ्रू कोई भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।